नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सरकार के द्वारा वो 5 कौन से बड़े बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को भारत सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। सो इसी के ऊपर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, पाँचों जो लाभ जो सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, जानेंगे। सो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें कि बेसिकली सीनियर सिटीजन होते कौन हैं। जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, सो वो सीनियर सिटीजन होते हैं और इसके लिए सीनियर सिटीजनशिप कार्ड भी बनाया जाता है। सो अगर आपके पास सीनियर सिटीजनशिप कार्ड बना हुआ है, देन इसके माध्यम से कई ऐसे जो बेनिफिट्स हैं उसको आप ले सकते हैं, जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी में से 5 सबसे बड़े ऐसे बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो लाभ आपको जो एज अ सीनियर सिटीजन आपको सरकार के द्वारा दी जाती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो पहला जो पॉइंट है उसे हम डिस्कस करते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो रेलवे के द्वारा आपको भारी भरकम छूट दी जाती है। अब वो क्या लाभ हैं, छूट हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो टिकट है, टिकट में आपको छूट दी जाती है। जब आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आप टिकट लेते हैं रेलवे में, सो आपको रेलवे के द्वारा 40 से 50% की छूट दी जाती है रेलवे टिकट्स में। मतलब कि 40 से 50% कम लिया जाता है आपको टिकट पे। उसके बाद रेलवे के द्वारा एक और बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट दिया जाता है सीनियर सिटीजन को। वो ये है कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली जो बर्थ है वो लोअर बर्थ जो रेलवे के द्वारा अलॉट किया जाता है, जिससे कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको उठने बैठने में, चलने में, सामान रखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये दो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट दिए जाते हैं सरकार के द्वारा रेलवे के माध्यम से सीनियर सिटीजन को। सो अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। दूसरा वो कौन सा लाभ है, बेनिफिट है, जो सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। तो दूसरा, हवाई यात्रा में छूट। अब हवाई यात्रा में क्या छूट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं, हवाई यात्रा करते हैं, सो जब आप टिकट लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत ही भारी भरकम टिकट में छूट दी जाती है। सरकार के द्वारा ये प्रावधान है कि आपको एरोप्लेन के टिकट में भी काफ़ी छूट दी जाती है अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, अगर आपके पास सीनियर सिटीजनशिप कार्ड बना हुआ है। अब चलते हैं बेनिफिट नंबर 3 पे। तीसरा वो कौन सा लाभ है जो सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं। मुफ्त इलाज। जितने भी ऑल ओवर इंडिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसमें सीनियर सिटीजन के लिए मुफ्त इलाज की फैसिलिटी उपलब्ध है। मतलब ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट में अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना इलाज करवा सकते हैं, आपको पैसे नहीं देने होते हैं। ये जो सरकार है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है, तो ये भी बहुत बड़ा जो लाभ है वो दिया जाता है सीनियर सिटीजन को सरकार के द्वारा। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब कि पैसों से रिलेटेड है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट दिया जाता है। जैसे कि बैंक में पैसे जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में अगर आप पैसे जमा करते हैं और आप सीनियर सिटीजन हैं तो आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा बाकी लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब कि पोस्ट ऑफिस में पैसे जमा करेंगे तो उसमें भी आपको वहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफडी, अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो उसमें भी जो इंटरेस्ट का प्रोविज़न होता है, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया जाता है एफडी में भी, फिक्स डिपॉजिट कराने में भी। अब बात करते हैं 5वें सबसे बड़े लाभ की, बेनिफिट की, जो भारत सरकार के द्वारा जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको दी जाती है। तो 5वां जो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो दिया जाता है सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को, और 2025 में भी दिया जाएगा, वो है पेंशन की सुविधा। पेंशन की सुविधा दी जाती है, दी जा रही है और दी जाएगी भविष्य में भी। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी एज 60 साल से प्लस है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके लिए सीनियर सिटीजनशिप कार्ड का होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ये कार्ड है तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हैं उस स्टेट में आप जो पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्रूव होने के बाद आपको हर महीने पेंशन के रूप में जो अमाउंट है उस राज्य के सरकार के द्वारा जो दी जाती है वो आपको दी जाएगी डायरेक्ट आपके
अकाउंट में। सो ये जो पाँचों बेनिफिट्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं, उसका मैंने इस वीडियो में ज़िक्र किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि ये जानकारी अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो सके, फैल सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के लिए लाते रहते हैं और लाते रहेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।